पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी जी, इतनी संख्या बढ़ी है, उसका क्या कारण है? और इसमें चूंकि और संख्या बढ़े, पर्यटन के लिहाज से राजस्थान में असीम संभावना है, उसको लेकर क्या? बिल्कुल। पर्यटन की संभावनाएं बहुत हैं राजस्थान में, और हम लोग हर संभावना को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस तरह से पर्यटन बढ़े। पिछली साल की तुलना में 2023 से अगर हम 2024 को कंपेयर करें तो 2024 में लगभग 30% टूरिस्ट बढ़े हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत खुशी की बात है राजस्थान के लिए। हम लोग पर बैठेंगे नहीं, हम इसको और अच्छा बनाएंगे कि हमारा जो टूरिस्ट आता है उसका एक्सपीरियंस और कैसे अच्छा बने, और कोई नए डेस्टिनेशंस को डेवलप किया जाए, चाहे वेडिंग डेस्टिनेशन हो, चाहे हम बात करें जो हमारे यहाँ पर मंदिर हैं उनको और कैसे अच्छा बना सकते हैं, कनेक्टिविटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हमारे मॉन्यूमेंट्स को और कैसे अच्छा बना सकते हैं, अननोन डेस्टिनेशंस को और कैसे हम लोग उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, रूरल टूरिज्म को बढ़ाएं, एडवेंचर टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म तो है ही राजस्थान में। राजस्थान में संभावनाएं तो बहुत है, लेकिन अब ये है कि यहाँ का जो मार्केटिंग है टूरिज्म का वो और अच्छा हो, कि हमारे राजस्थान में सब कुछ है, पूरे विश्व को दिखाया जाए। प्रचार प्रसार पे बहुत ध्यान दिया जाएगा, फोकस्ड प्रचार प्रसार रहेगा कि पूरे विश्व भर में राजस्थान की हर चीज का प्रचार प्रसार हो, ताकि हर तरह का टूरिस्ट राजस्थान आए, जिसको जो पसंद है उसके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ करने को। बजट को लेकर आप लगातार बैठकें ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी के साथ, सुझाव अलग अलग वर्गों से आप ले रहे हैं, क्योंकि 31 तारीख से बजट का सेशन भी शुरू होगा। पिछले बजट में कई घोषणाएं की गई थी, कितनी धरातल पर आ गई और क्या उम्मीद करें? क्योंकि जब आप अलग अलग वर्गों से सुझाव लेते हैं तो माना जाता है कि हर वर्ग के सुझावों को आने वाले बजट में शामिल होगा और कुछ न कुछ उनकी सौगातें होगी। जी, ये जो प्रैक्टिस है कि हर वर्ग से सुझाव लेने वाली, ये तो पिछली बार ही अपनाई थी, और मुख्यमंत्री जी खुद भी इन बैठकों को ले रहे हैं। हर क्षेत्र से अलग अलग जो वहां के प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया गया है और उनसे उनके सुझाव लिए, और पिछली बार भी शामिल किया गया था उनके सुझावों को, और इस बार भी करेंगे। मैं तो ये कहूंगी, और जो आप कह रहे हैं कि पिछली घोषणाएं कितनी धरातल पर उतरी, तो कम से कम 90% तो हमारी उतरी हैं, और सब कुछ अब पटरी पर है। कई जो घोषणाएं हैं उनकी डीपीआर्स बन रही हैं। अगर हम रोड्स की प्रोजेक्ट की बात करें, जो बड़े बड़े जो 9 एक्सप्रेसवेज की, उनकी डीपीआर बन रही है। बहुत सारी ऐसी घोषणाएं हैं जिनकी शिलान्यास भी हो गए हैं, बहुत सारी चीजों का तो लोकार्पण भी हो गया है। तो बहुत खुशी की बात है। 6 ही महीने हुए हैं, मॉडिफाइड बजट जुलाई में आया था और अभी हम जनवरी में हैं, तो आप देखिए 7 महीने के अंदर ये सारी घोषणाएं अगर उस स्टेज पे आ गई हैं कि इनका शिलान्यास हो सकता है, या बिल्कुल इस स्टेज पे हैं कि बहुत जल्दी इनका जो भी कार्य आगे करना है वो हो सकता है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। हर प्रकार से हर डिपार्टमेंट काम कर रहा है, और इस बजट में भी हम लोग सब हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए एक बहुत अच्छा समावेशी बजट। जयपुर में बिल्कुल, जो उन्होंने ट्वीट किया, जो सड़कों के बारे में उन्होंने कहा, वो सड़कें बनी थी उनके कार्यकाल में, उनकी सरकार के कार्यकाल में, और उन सड़कों की जब शिकायतें आई उस समय फिर हमने 9 सड़कों की जांच कराई और सैंपल्स फेल हुए। लगभग 8 अधिकारी और कर्मचारियों पे कार्रवाई हुई है, और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके पे भी कार्रवाई हुई है। पूरी तरह से हमारी सरकार में जो सड़कें बनी हैं उसके बारे में आप बोलो तो समझ में आता है, बनी आपके कार्यकाल में, और हमको दोषी ठहरा रहे हो। सोच समझ के ट्वीट करें, उनको यही नहीं पता कि वो सड़कें बनी कब है। और इस तरह की कोई भी, अगर उस समय की कुछ भी ऐसी सड़कें खराब बनी है या कुछ भी काम में भ्रष्टाचार हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो हमारी सरकार उस पर कठोर कार्रवाई करेगी और बहुत सीरियसली कार्रवाई होगी और काम होगा।